नमस्कार। देखिए दोस्तों मित्र, होता क्या है कि आज के जो पहले तो मैं बता दूं मेरा आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक लेक्चर नंबर 91 है और सेक्शन नंबर 146 रिगार्डिंग लीडिंग क्वेश्चंस, व्हेन लीडिंग क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन और इन री एग्जामिनेशन, और सेक्शन 148 रिगार्डिंग कन्फ्रंटेशन। तो ये मैं आज आपको बताऊंगा। एक्चुअली क्या होता है, जब हम स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो हम सिर्फ पढ़ने के लिए, सिर्फ पास होने के लिए पढ़ाई करते हैं। हमारा उद्देश्य ये नहीं होता कि हम क्या वकालत करेंगे, क्या करेंगे, और फिर सिर्फ हम सब पास होने के लिए करते हैं और बाद में ये हमारे लिए प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर हम इस सेक्शंस को एक ही जगह जहां पर हमें पढ़ रहे हैं जिस समय, अब उसी समय किताब को पढ़ें और विद कमेंट्री पढ़ें, कमेंट्री के साथ पढ़ें, तो हमें बहुत फायदा हो सकता है। लेकिन होता क्या, आदमी ना तो कमेंट्री पढ़ना चाहता है ना मेहनत करना चाहता है। तो आइए आज हम ये क्वेश्चन, अपना सेक्शन सबसे पहले हमारा सेक्शन जो वो होगा जहां हमने कल आपको छोड़ा था 142 सेक्शन पर, कि जहां पर हमने बताया था आपको एग्जामिनेशन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन एंड री एग्जामिनेशन। तो कल मैंने क्रॉस आपको बताया था। अब मैं इससे अगला सेक्शन लेता हूं, ये छोटे छोटे हैं, उनको 2-2 मिनट में करता हूं। ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन। There is no provision of order of examination decided by the law. It is depend upon the discretion of the court or upon the complainant or police or a public prosecutor. Witness shall be first examined in chief, then if adverse party so desire, cross-examine. Then if the party calling him so desire, re-examine. तो ऑर्डर ऑफ री एग्जामिनेशन तो वही है जो पहले बताया गया है, परीक्षाओं का क्रम तो वही है, एग्जामिनेशन चीफ और वो। लेकिन विटनेस को बुलाने का जो क्रम है, विटनेस को बुलाने के क्रम की अगर बात करेंगे हम, तो विटनेस को बुलाने का क्रम सिर्फ जरा सा उसमें यह है कि या तो वादी बुलाएगा अपने पक्षकारों को सिविल केसेस में, और क्रिमिनल केसेस में पुलिस अपने विटनेस को बुलाएगी, या कह सकते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर बुलाएगा अपने विटनेस को, या कोर्ट भी डिसाइड कर सकती है कि किसको पहले बुलाया जाए, किसको बाद में बुलाया जाए। तो परीक्षा का क्रम इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। तो सबसे पहले आप ये मान के चलो, जो लॉ कहता कि एग्जामिनेशन चीफ होगा, उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, री एग्जामिनेशन होगा, जो ये कि सेक्शन 142 में भी बता दिया गया है। अब हम इससे आगे चलते हैं। द एग्जामिनेशन चीफ एंड क्रॉस एग्जामिनर्स मस्ट रिलेट टू द रिलेवेंट फैक्ट्स, बट द क्रॉस एग्जामिनर नीड टू बी कन्फाइंड टू द फैक्ट टू विच The witness testified on his examination chief. तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, ये इतनी रेलेवेंसी नहीं है इनकी। आगे पढ़ते हैं सेक्शन 144। ये सेक्शन कहता है क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन्स कॉल्ड टू प्रोड्यूस ए डॉक्यूमेंट। जब किसी व्यक्ति को कोर्ट में केवल डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए बुलाया जाता है, मान लो सपोज करो एक बर्थ रजिस्टर को पेश करने के लिए कहा जाता है कि भाई लड़की का बर्थ रजिस्टर लेके आओ, तो एक विटनेस बर्थ रजिस्टर लेके आता है। उसका काम केवल बर्थ रजिस्टर दिखा के कोर्ट को जो ओरिजिनल लगा हुआ उसको दिखाना है बस। ऐसे विटनेस से या से क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं किया जा सकता जब तक कि विटनेस को उस उद्देश्य से बुलाया ना जाए। तो विटनेस को जो दस्तावेज लेकर आया है उससे क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होगा। जिस विटनेस को केवल दस्तावेज पेश करने के लिए बुलाया, क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होगा। हां, यदि वो विटनेस प्रिंसिपल है और बतौर प्रिंसिपल उसे बुलाया गया है यह सिद्ध करने के लिए कि वो जो रजिस्टर की एंट्रीज हैं जो उसमें रखी हुई हैं उनके अंदर क्या लिखा है, तब आप उसे क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं। अदरवाइज उसे क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं करना चाहिए। जो खाली डॉक्यूमेंट लाने के लिए, उससे क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होगा। लेकिन जो व्यक्ति किसी डॉक्यूमेंट दस्तावेज के कंटेंट्स प्रूव कराने हैं जिससे, उसको क्रॉस एग्जामिनेशन हो सकता है। तो ये सेक्शंस केवल इतनी सी ही बात कहता है जिसको उन्होंने कहा कि प्रतीक्षा नहीं हो सकती, उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हो सकता। आप यहां सिर्फ इतना समझें, जब कभी किसी गवाह को केवल दस्तावेज पेश करने के लिए
कोई रजिस्टर पेश करने के लिए या डॉक्यूमेंट के लिए बुलाया जाता है तो उसका क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होता। ये सेक्शन ये कहता है, पढ़ देता हूं मैं आपको। ए पर्सन समन्स टू प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट डज नॉट बिकम ए विटनेस। स्पेसिफिक legislation has clear specifically a person summoned to produce the document does not become a witness. A person cannot be witness because only document is summoned from him by the mere fact that they produce it and cannot be cross-examined unless and until he is called as a witness. जब तक उसको एज ए विटनेस नहीं बुलाया जाता तब तक उससे क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 145 145 क्वेश्चन रिगार्डिंग विटनेस टू द करेक्टर। जब कोई व्यक्ति यह कहता है कि मेरा चरित्र अच्छा है या जिसके पक्ष के लिए मैं आया हूं, वैसे तो यह सिविल मुकदमों में यूज होता है करेक्टर का मामला, लेकिन क्रिमिनल में भी होता है। लेकिन यदि जब कोई विटनेस स्पेसिफिकली करेक्टर के बारे में बताने के लिए आता है तो यह सेक्शन कहता है कि तब उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन उससे किया जा सकता है। अगर कोई आदमी ये कहता है कि यह आदमी बहुत अच्छा है साहब जो मुकदमा डाल रहा है, तब हम उसे क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो यहां यह था क्वेश्चन विटनेस टू द करेक्टर। विटनेस टू द करेक्टर में भी क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन, अर्थात जो विटनेस किसी व्यक्ति के कैरेक्टर के बारे में बताता है उस विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन हो सकता है। ये सेक्शन 150 कहता है विटनेस टू द कैरेक्टर में बी क्रॉस एग्जामिन एंड री एग्जामिनेशन। तो हमने 3 सेक्शन बताए कि परीक्षा का क्रम क्या होगा। परीक्षा में पहले मुख्य परीक्षा होगी। मुख्य परीक्षा का मतलब ये होता है जो घटना गवाह ने देखी है वो कोर्ट में बताएगा। क्रॉस एग्जामिनेशन का मतलब होता है कि वकील को क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका दिया जाना, जैसे कि पहले इससे लेक्चर नंबर 90 में आपको समझाया जा चुका है। 90 और 89 में हमने आपको क्लियर करा। उसके बाद री एग्जामिनेशन, यदि विटनेस से कुछ रह जाता है, भूल जाता है, तब री एग्जामिनेशन उसका होता है। ये तो रहा था क्रम। और दूसरा हो गया कि दस्तावेज वाला, तो दस्तावेज वाले से क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हो सकता जबकि उसे कंटेंट्स प्रूव करने के लिए ना बुलाया हो। कंटेंट्स अलग चीज है, दस्तावेज अलग चीज है। कंटेंट्स का मतलब है जो लिखा है उसको सिद्ध कराना, और डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना। डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना सिंपल वर्क होता है, कोर्ट ने देखना होता है डॉक्यूमेंट। अब एक क्वेश्चन है कि कैरेक्टर ऑफ विटनेस है। अगर विटनेस कैरेक्टर का है तो उससे केवल चरित्र के बारे में क्रॉस एग्जामिनेशन का जरूर होगा यदि वो कैरेक्टर की किसी की गवाही देता है। अब क्वेश्चन आता हमारा मेन, जिसको हमने हाईलाइट किया 146 लीडिंग क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लीडिंग क्वेश्चन। इसको इसमें पढ़ने से पहले मैं आपको यह बताता हूं कि लीडिंग क्वेश्चन होता क्या है। लीडिंग क्वेश्चन 146 में दिया गया है। एग्जामिनेशन चीफ में लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, नंबर 1 बात। क्रॉस एग्जामिनेशन में लीडिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है और री एग्जामिनेशन में भी लीडिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन विद द परमिशन ऑफ कोर्ट। क्रॉस एग्जामिनेशन चाहे डिफेंस करे या सरकारी वकील अपने विटनेस का हॉस्टाइल करके करे, तब उसे भी राइट है। अर्थात जब भी क्रॉस एग्जामिनेशन, ये बाद में बताऊंगा कि कौन सी स्थिति में क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। अब मैं सिर्फ लीडिंग क्वेश्चन की बताने की स्थिति है। लीडिंग क्वेश्चन सबसे पहले मैं बताता हूं। जब कोई प्रश्न अपने उत्तर सुझाता हो, जब कोई प्रश्न उत्तर सुझाता हो, अर्थात उत्तर पता लगता हो कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो उसको एग्जामिनेशन चीफ में नहीं पूछा जा सकता। उसका कारण क्या है? जब विटनेस के मुंह में आप सारी बातें डाल ही दोगे तो फिर आपने केस ही क्या करना है।
फिर तो केस सजा कर दो बस वैसी। तो जो प्रश्न जब किया जाता है और वो उसका उत्तर बता दे, इससे उसका उत्तर आ जाए या उत्तर को सुझाता हो, दैट इज कॉल्ड लीडिंग क्वेश्चन। और जिसका उत्तर हाँ या ना में देखे काम बनता हो, ऐसे प्रश्न को लीडिंग प्रश्न कहा जाता है, लीडिंग क्वेश्चन कहा जाता है। सरल हिंदी के शब्दों में कहता हूं, जो प्रश्न खुद उत्तर बताता हो अर्थात उत्तरभाषी हो, वो लीडिंग क्वेश्चन है। दूसरा, जिस प्रश्न के अंदर उत्तर छुपा है वो लीडिंग क्वेश्चन है। जो प्रश्न हम करते हैं और उसके उत्तर का सुझाव आता है वो लीडिंग क्वेश्चन है। जैसे आप ये पूछें आप कहां रहते हो, ये लीडिंग क्वेश्चन नहीं है, ये इंट्रोडक्टरी है, क्योंकि इसमें ये नहीं पता कि आप किस जिले में रहते हो। आप कहां रहते हो तो कौन बता सकता है, ये तो वही बता सकता है जो रहता होगा जहां पे। लेकिन अगर आप प्रश्न इस तरीके से बनाते हैं, आप मेरठ में रहते हैं, ये लीडिंग हो गया, वो तो जवाब दे ही देगा, नेचुरली मेरठ में रहते हैं। ये है लीडिंग, जिसमें उत्तर सुझा रहा है। और जब वो ये कह रहा है आप कहां रहते हो तो इंट्रोडक्टरी है, लीडिंग नहीं है। लीडिंग मीन्स जो आंसर को दे, आंसर को सुझाए, दैट इज कॉल्ड ए लीडिंग क्वेश्चन। तो यही सेक्शन ये कहेगा, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूं आपको कि लीडिंग क्वेश्चन क्या होता है। आगे चलते हैं, आपको बताते हैं। एक क्वेश्चन जैसे किसी ने कहा, जब रमेश के राकेश ने डंडा मारा तो क्या खून निकला। अरे भाई, आप जब ये पूछ ही रहे हो, नाम भी दे रहे हो, खून निकलना भी पूछ रहे हो, तो लीडिंग नहीं है तो क्या है। इसमें सारी बात पता लग रही है, खून निकलना ये तो फैक्ट इन एविडेंस है, रेलेवेंट फैक्ट है। ये अगर आप उसकी जबान से गलवा देंगे तो फिर फायदा ही क्या विटनेस को बुलाने का। आप उससे भी पूछ सकते हैं भाई क्या हुआ, झगड़े में क्या हुआ, किस किस का झगड़ा हुआ, किस किसने किसे क्या करा। लेकिन जब आप ये कहेंगे किसने किस चीज से डंडे से मारा तो लीडिंग है। तो लीडिंग क्वेश्चंस के मैं आपको कुछ प्रकार बताता हूं कि क्या क्या लीडिंग प्रश्न होते हैं। जैसे, क्या राजेश आपके पड़ोस में रहता है, हां कह देगा, आपने नाम भी दे दिया तो बता दिया, पता लग गया उसका, तो राजेश रहता है आपके पड़ोस में। लेकिन ऐसा क्वेश्चन क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता, चीफ में नहीं पूछा जा सकता। तो लीडिंग क्वेश्चन हमारा ये जवाब है कि क्रॉस में पूछे जा सकते हैं। अब जैसे, क्या आपका नाम राजन है, आप इसे लीडिंग क्वेश्चन में नहीं पूछ सकते, ये लीडिंग क्वेश्चन है क्योंकि ये नाम सुझा रहा है। हां, इसे आप क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन चीफ में नहीं पूछ सकते। क्या तुम मुजफ्फरनगर नहीं रहते, तो नेचुरल बात है, वो मुजफ्फरनगर रहता तो मुजफ्फरनगर बता ही दे देगा। ऐसे क्वेश्चन जो आंसर को सजेस्ट करते हो क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, लेकिन चीफ में नहीं पूछे जा सकते। क्या राजेश ने रमेश की दुकान से मोबाइल चुराई थी, आप इसे अगर एग्जामिनेशन चीफ में पूछेंगे, कैसे पूछ लेंगे आप सरकारी वकील को, आपको अगर आप डिफेंस काउंसिल है, कोर्ट में खड़े हैं, तो आपको सरकारी वकील को यह क्वेश्चन नहीं पूछने देना चाहिए। सरकारी वकील ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकता क्योंकि ये लीडिंग है, क्योंकि इसके अंदर वो ये भी बता रहा है कि रमेश की दुकान से मोबाइल चुराया था। अरे, मोबाइल का जिक्र भी आ गया और आदमी का जिक्र भी आ गया, तो फिर तो क्या मतलब है, फिर तो केस ही क्या रह गया। तो आप सरकारी वकील को रोकेंगे, नहीं सर आप क्या कर रहे हैं। अगर आप इस तरीके से पूछेंगे तो नहीं, सर आप इस तरीके से पूछिए, आप मान लो डिफेंस काउंसिल है तो आप ये कहिए, सर आप इस तरीके से पूछिए कि भाई ये पूछिए क्या हुआ, आपने क्या देखा, इस केस के बारे में आप क्या जानते हो। ये क्वेश्चन तो लीडिंग है क्योंकि आंसर सजा रहा है। क्या घटना के समय अभियुक्त काले कपड़े पहने हुए था, देखिए आपने काले कपड़े कह दिया, आपने काले कपड़े में तो कह देगा हां, आपने क्यों पूछा काले कपड़े पहने हुआ था,
आपको कपड़े पूछ, आप ये पूछ लेते मुलजिम कैसे कपड़े पहने हुए था, लेकिन जब कपड़े का डिस्क्रिप्शन आ गया काले कपड़े, तो फिर ये क्वेश्चन लीडिंग हो गया, और लीडिंग क्वेश्चन एग्जामिनेशन चीफ में नहीं पूछा जा सकता, अर्थात सरकारी वकील ये क्वेश्चन नहीं कर सकता, लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन में ये पूछने का राइट है। क्या आपने हरीश की दुकान में घुसते देखा? क्या आपने हरीश को दुकान में घुसते देखा? देखिए, ये लीडिंग है। घुसना आंसर को सजेस्ट कर रहा है, और किसकी दुकान में घुसना? हरीश की दुकान में घुसना। लीडिंग है। सरकारी वकील कैसे पूछ सकता है कोर्ट में? ये अगर आप डिफेंस काउंसिल है तो आप रोकिए सरकारी वकील को कि सर ये क्वेश्चन तो उत्तर सजेस्ट करने वाला है, आप तुरंत कहिए सर आपको पूछना है तो ये पूछिए भाई क्या हुआ, घटना के बारे में आप क्या जानते हो, ये घटना अपने आप बताएगा, तुम क्यों इसे दिक्कत कर रहे हो, तुम इसके मुंह में शब्द क्यों घुसे रहे हो जनाब वकील साहब। आप अपने ये बातें कहें, तब आपके क्लाइंट को भी लगेगा हाँ कि हमारे वकील साहब को कुछ नॉलेज है, वरना सोचेगा यार सरकारी वकील जो चाहेगा सजा करा देगा इस तरीके से हमारे केस को। सरकारी वकील सारी बातें कहलवा देगा, जज साहब सारी बातें कहलवा देंगे, फिर तुम कर क्या रहे हो कोर्ट के अंदर, तुम्हारा क्या यूज है एज ए डिफेंस लॉयर। एज ए डिफेंस लॉयर आपको पता होना चाहिए कि आप इन क्वेश्चनों को एग्जामिनेशन चीफ में पब्लिक प्रोसिक्यूटर को नहीं लाने दोगे। हां, आप जब क्रॉस करेंगे तो आपका राइट इन्फिनाइट है, आपके सेक्शन में हर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इवन चरित्र से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, सब कुछ पूछने का राइट है क्रॉस में आपका, लेकिन सरकारी वकील का राइट लीडिंग क्वेश्चन पूछने का चीफ में नहीं है। लीडिंग क्वेश्चन में सरकारी वकील को बयान कराते वक्त नहीं रोका गया तो आपके केस को नुकसान हो सकता है। क्या आपने बीए 1982 में किया था? अब बताइए 82 आ गया, 82, तो लीडिंग तो बता दिया ना, आंसर तो सजेस्ट हो गया। आप उससे ये पूछते हो कि आपने कब तक, कौन सी क्लास तक एजुकेशन ली है, कौन से सन में ली थी। सन आने से लीडिंग नहीं होता, इंट्रोडक्टरी है, लेकिन जैसी 1982 लिख दिया इसने और पूछ ले क्या आपने बीए 1982 में किए थे, फिर बीए भी पूछ लिया, ये लीडिंग है, ये आंसर सजेस्ट करता है। तो ऐसे क्वेश्चन should not be asked in examination chief and it is duty of the defense counsel to raise objection before the honorable court. क्या राजेश आपका नौकर है? नहीं भाई, मतलब ही नहीं है, आपने राजेश का नाम भी ले दिया, नौकर भी बता दिया, तो नौकर आ जाएगी, बात सिद्ध हो जाएगी, तो उत्तर सजेस्ट कर रहा हाँ, ये कह देगा हाँ। तो लीडिंग क्वेश्चन जिसका उत्तर हाँ या ना में हो सकता हो, या जो आंसर सजेस्ट करता हो, दैट इज कॉल्ड लीडिंग क्वेश्चन। और थोड़ा सा एक आध उदाहरण और देकर आपको लीडिंग क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूं। क्या आप 7:30 पर घटना स्थल सराय बहलीम पर थे? नहीं, ये तो जो लीडिंग क्वेश्चन है, आपने टाइम सजेस्ट कर दिया इसके अंदर, सराय वली मोहल्ला से कर दिया। भाई आपने टाइम कर दिया और मोहल्ला कर दिया, घटना स्थल कर दिया, फिर रह क्या गया? अगर लीडिंग क्वेश्चन इस तरीके का है तो आपको सरकारी वकील को रोकना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि ये जिम्मेदारी आप ही की नहीं है एज ए डिफेंस काउंसिल, ये जो जज साहब हैं उनकी जिम्मेदारी भी है। ये बर्डन, ये ड्यूटी जो है लॉ मेकर ने जज साहब के पास भी डाली है। जज साहब को भी अपनी निष्पक्षता दिखानी है, और जब तक किसी मुलजिम का केस सिद्ध नहीं हो जाता तब तक उसे दोषी नहीं माना जा सकता, और सरकारी वकील को यह मौका नहीं दिया सकता कि उसे निर्दोषों को सजा करा दे। तो ये जो सेक्शन है, तो कहने का मारूजा सिर्फ ये है, कहने का मारूजा सिर्फ ये है
कि लीडिंग क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन, कैन बी आस्क्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन। नंबर एक बात, एग्जामिनेशन चीफ में ये नहीं पूछे जा सकते। री एग्जामिनेशन में मजिस्ट्रेट साहब की मर्जी से या जज साहब की मर्जी से पूछे जा सकते हैं। और लीडिंग क्वेश्चन क्या होते हैं? जब प्रश्न अपना उत्तर सुझाता हो, जिससे उत्तर बाहर निकल के आता हो, वो क्वेश्चन लीडिंग क्वेश्चन कहलाते हैं। तो मैंने आज आपको लीडिंग क्वेश्चन बताने की कोशिश की। जिस विटनेस को समन किया जाता है डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए, वो विटनेस आपको समझाने की कोशिश की। ये आपको बताया गया कि लीडिंग क्वेश्चंस क्या होते हैं। अब जरा सा ये देख लें कि एक्ट में क्या लिखा है, कहीं ऐसा ना हो देखो मैंने गलत पढ़ा दिया हो आपको, तो एक्ट से कंफर्म कर लेते हैं। एनी क्वेश्चन सजेस्टेड द आंसर, देखिए जो मैंने बात आपको बताई थी, एनी क्वेश्चन सजेस्टिंग द आंसर, जो प्रश्न अपने उत्तर को बताता हो, विच द पर्सन पुटिंग इट, जो जब उसके सामने प्रश्न रखा जाता हो, इट विश और एक्सपेक्ट टू रिसीव इज कॉल्ड लीडिंग क्वेश्चन। जब क्वेश्चन पूछा जाता है और वो उत्तर को सुझाए और वही उत्तर जो तुम्हारा बयान करा रहा है पाना चाहता हो और या पाने की आशा करता हो, तो ऐसा क्वेश्चन लीडिंग क्वेश्चन होता है। नंबर एक बात। दूसरा है क्या कहता है लेजिस्लेचर, क्या कहता है एक्ट के अंदर, लीडिंग क्वेश्चन मस्ट नॉट इफ ऑब्जेक्टेड बाय द एडवर्स पार्टी बी आस्क्ड इन एन एग्जामिनेशन चीफ। यदि विपक्षी पार्टी अर्थात डिफेंस, एक्यूज साइड या एडवर्स पार्टी इन ए सिविल केस आपत्ति करती है, तो लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, कैन नॉट बी आस्क्ड। तो इट इज द ड्यूटी ऑफ ए डिफेंस काउंसिल टू रेज ऑब्जेक्शन व्हेन पब्लिक प्रोसिक्यूटर पुट वर्ड्स इन द माउथ ऑफ ए विटनेस। इट इज योर ड्यूटी। नेक्स्ट पढ़ते हैं इससे आगे। और इन री एग्जामिनेशन एक्सेप्ट द परमिशन ऑफ द कोर्ट। देखिए यहां री एग्जामिनेशन में भी सरकारी वकील लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। यदि वो क्वेश्चन पूछता है तो उसको सबसे पहले प्रश्न जज साहब को बताना चाहिए और उसकी परमिशन लेनी चाहिए। अगर कोई बात आपकी नहीं मानता है, सरकारी वकील कहता है कि प्रोविजन दिखाइए, सरकारी वकील कहता है कि प्रोविजन दिखाइए, हाउ आई कैन नॉट आस्क लीडिंग क्वेश्चन इन माई एग्जामिनेशन चीफ, देन इट इज योर ड्यूटी दैट यू शुड नो वेयर इट इज मेंशन। इट इज मेंशन इन 146 इंडियन एविडेंस एक्ट। तो ये आपको पता भी होना चाहिए कि ये बात है मेंशन कहां से। अगर आपने किताब ही नहीं पढ़ी होगी, सही तरीके से पता ही नहीं होगा, आप कैसे मुंह बंद करोगे सरकारी वकील का कोर्ट में खड़े होकर। तो आपको पता होना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं सेक्शन 140 से लेकर 167 तक के सेक्शन इस इंडियन एविडेंस एक्ट के रख लो। यदि आपको अपने मुलजिम को बचाना है या आपको सीखना है कि किस तरीके से क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाता है। जिस आदमी को क्रॉस एग्जामिनेशन आता है ना, वही वकील है। आपको सारा कानून आता है, सारे कानून की सारे प्रोविजंस पता है, लेकिन आप कोर्ट में खड़े होकर क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं कर सकते विटनेस का, तो यू आर नॉट ए गुड लॉयर। तो क्रॉस एग्जामिनेशन इज ए आर्ट और वेरी स्किलफुल आर्ट। ये आपकी विजडम, इंटेलेक्चुअल, आप कितने इंटेलेक्चुअल हैं, कितने स्पॉन्टेनियस है, कितनी जल्दी आप प्रश्न दूसरे के उत्तर का सोच लेते हो कि वो क्या चाह रहा है, और आपको मुलजिम के दिमाग में से, गवाह के दिमाग में से क्वेश्चंस निकालने हैं अपने हक के।
ये तभी सीख सकते हो आप जबकि आपको इसको कमांड हो। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सरकारी वकील लीडिंग क्वेश्चन कहां पूछता है, इसलिए 146 सेक्शन का आपको ज्ञान होना ही चाहिए। नेक्स्ट इसकी लाइन जो है, आगे बढ़ते हैं। The court shall permit leading question as to matter which are introductory or undisputed, or which have, in its opinion, been already sufficient proved. जरा सा हिंदी में पढ़ते हैं एक बार। न्यायालय उन बातों के बारे में जो पुनः स्थापना के रूप में या निर्विवाद है, या जो उसकी राय में पहले से ही पर्याप्त साबित हो चुके हैं, सूचक प्रश्नों की अनुज्ञा देगा। देखिए मजिस्ट्रेट साहब को भी अंकुश लगाता है ये सेक्शन, मजिस्ट्रेट साहब की डिस्क्रिशनरी पावर की भी अनुज्ञा पर ऑब्लिगेशन लगाता है। क्या कहता है? द कोर्ट शैल परमिट लीडिंग क्वेश्चन, कोर्ट परमिट करेगी लीडिंग क्वेश्चन को एज द मैटर विच आर इंट्रोडक्टरी और अनडिस्प्यूटेड। लीडिंग नहीं कह रहा, जो केवल इंट्रोडक्टरी हो, इंट्रोडक्टरी हो। जैसे घटना वाले दिन क्या हुआ था, ये इंट्रोडक्टरी है, ये इंट्रोडक्शन दे रहा घटना का, केवल घटना नहीं कह रहा। जैसे कहते 3/5/2002 को जिस दिन घटना हुई उस दिन क्या हुआ, तो ये लीडिंग है, या अनडिस्प्यूटेड है, या बहुत सारे सबूत फाइल पर आ चुके हैं डेट और घटना के बारे में, तब लीडिंग क्वेश्चन पूछने की परमिशन कोर्ट दे सकती है। एग्जामिनेशन चीफ की बात चल रही है, ये भी, अदरवाइज नहीं। लीडिंग क्वेश्चन में बी आस्क्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन। हां, क्रॉस एग्जामिनेशन में राइट है, क्रॉस एग्जामिनेशन में राइट है, क्रॉस एग्जामिनेशन में लीडिंग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अभी देखिए, अभी मैं इससे पढ़ाने के बाद में एक सेक्शन आपको अभी पढ़ाऊंगा, सेक्शन 148, और 148 के बाद एक सेक्शन आएगा सेक्शन 155। दिस इज डीलिंग विद ए हॉस्टाइल विटनेस। हॉस्टाइल विटनेस 155 सेक्शन। मैं जब इस पे आऊंगा हॉस्टाइल विटनेस, तो मैं आपको बताऊंगा कि हॉस्टाइल विटनेस क्या होता है। हॉस्टाइल विटनेस जैसे कहते हैं ना, कंप्रोमाइज कर लिया और विटनेस झूठ बोल रहा है, ये कोर्ट में कंप्रोमाइज होते हैं, लोग अपने बयान बदल देते हैं। तो ये जो बयान बदलने वाले गवाह हैं, पैसे लेके कंप्रोमाइज करके, इनको जब क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाता है तो सबसे पहले इन्हें हॉस्टाइल डिक्लेयर किया जाता है। हॉस्टाइल वर्ड इंडियन एविडेंस एक्ट में नहीं है, इंडियन एविडेंस एक्ट में इस वर्ड को यूज नहीं किया गया है। लेकिन जब मैं आपको बताऊंगा, अभी मैं इसी सेक्शन में जो अगला सेक्शन 148 बताऊंगा, तो आपको इस बारे में बताऊंगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। बस मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि अगर आप चाहते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट को समझना, तो मैंने इस सीरीज में जितने भी लेक्चर्स बनाए हैं वो आपको सुनने होंगे, बार बार सुनने होंगे। और आदमी सुनकर बहुत सारी चीजें सीखता है, लेकिन सबसे ज्यादा सीखता है करके, और करके सीखता है कोर्ट के अंदर ही। कोर्ट में करने से आप परिपक्व हो जाते हैं, आपके दिमाग में सेट हो जाती है। तो ये कहते हैं, कहावत है ना, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस से आदमी, या प्रैक्टिकल से आदमी, एक कहावत है, करत करत अभ्यास के जड़ मत होय सुजान। बेर बेर किसी कार्य को करने से मूर्ख भी विद्वान बन जाते हैं। तो ये प्रैक्टिकल है, थ्योरी अलग चीज है। हम जो आपको पढ़ा रहे थ्योरी है, लेकिन क्योंकि हमने कोर्टों में काम किया हुआ है तो हमारी थ्योरी प्रैक्टिकल लिए हुए है। लेकिन यदि आपको वही बातें, यही बातें
कोई प्रोफेसर या लेक्चरर बताएंगे जिन्होंने कोर्ट में कभी काम नहीं किया, तो वो आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद।